नमस्कार बच्चों। Good morning, dear students. This is Mega Mind Ma'am, your maths teacher. प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रायिकता अर्थात प्रोबेबिलिटी। किसी घटना से संबंधित पूर्व सूचनाओं और परिस्थितियों के आधार पर परिणामों की संभावनाओं का पता लगाने का सिद्धांत प्रायिकता कहलाती है। Dear students, प्रायिकता को समझने के लिए प्रयोग की आवश्यकता होती है, तो देखते हैं प्रयोग क्या होता है। प्रयोग अर्थात एक्सपेरिमेंट। सुपरिभाषित परिणामों को उत्पन्न करने वाला प्रेक्षण प्रयोग कहलाता है और सुपरिभाषित परिणाम घटनाएं कहलाती हैं। प्रयोग सामान्यतया दो प्रकार के होते हैं। निश्चयात्मक प्रयोग, यादृच्छिक प्रयोग। निश्चयात्मक प्रयोग वे प्रयोग जिनके परिणाम निश्चित होते हैं, अर्थात विज्ञान प्रयोगशालाओं में होने वाले प्रयोग। यादृच्छिक प्रयोग वे प्रयोग यादृच्छिक कहलाते हैं जो निम्न दो प्रतिबंधों का पालन करते हैं। एक से अधिक संभावित परिणाम हो, परीक्षण संपन्न होने से पूर्व परिणामों के बारे में बताया जाना असंभव हो। एक सिक्के का उछालना एक यादृच्छिक प्रयोग है। उस पर हेड तथा टेल का आना घटनाएं हैं। एक पासे का उछालना एक यादृच्छिक प्रयोग है और उस पर 1, 2, 3, 4, 5 तथा 6 अंकों का प्रकट होना घटनाएं हैं। प्रतिदृश्य समष्टि किसी यादृच्छिक प्रयोग के समस्त संभावित परिणामों का समुच्चय प्रतिदृश्य समष्टि कहलाती है। प्रतिदृश्य समष्टि का प्रत्येक अवयव प्रतिदर्श बिंदु कहलाता है, अर्थात यादृच्छिक प्रयोग का प्रत्येक परिणाम प्रतिदर्श बिंदु कहलाता है। एक सिक्के को उछालने पर दो प्रतिदर्श बिंदु हेड और टेल बनते हैं, अर्थात प्रतिदृश्य समष्टि में दो प्रतिदर्श बिंदु होते हैं। एक पासे को उछालने पर 6 प्रतिदर्श बिंदु 1, 2, 3, 4, 5 तथा 6 अंक होते हैं, अर्थात प्रतिदर्श समष्टि में 6 प्रतिदर्श बिंदु होते हैं। घटनाएं अर्थात इवेंट्स किसी यादृच्छिक प्रयोग की प्रतिदृश्य समष्टि के उपसमुच्चय घटनाएं कहलाती हैं। एक पासे को फेंकने पर प्रतिदृश्य समष्टि प्रतिदर्श बिंदुओं 1, 3, 5 का उपसमुच्चय विषम अंक आने की घटना है। प्रतिदर्श बिंदुओं 2, 4, 6 का उपसमुच्चय सम अंक आने की घटना है। घटनाएं सामान्यतया 3 प्रकार की होती हैं। असंभव घटना,
अनिश्चित घटना और निश्चित घटना। वह घटना जिसमें एक भी प्रतिदर्श बिंदु ना हो असंभव घटना कहलाती है। वे घटनाएं जिसमें एक या एक से अधिक प्रतिदर्श बिंदु हो अनिश्चित घटनाएं कहलाती हैं। वे घटनाएं जिनमें प्रतिदर्श बिंदुओं की संख्या प्रतिदर्श समष्टि के बराबर होती है निश्चित घटनाएं कहलाती हैं। अनिश्चित घटनाएं दो प्रकार की होती हैं, सरल घटनाएं और मिश्र घटनाएं। वे घटनाएं जिनमें प्रतिदर्श बिंदुओं की संख्या एक होती है सरल घटनाएं कहलाती हैं। वे घटनाएं जिनमें प्रतिदर्श बिंदुओं की संख्या एक से अधिक होती है मिश्र घटनाएं कहलाती हैं। मिश्र घटनाएं दो प्रकार की होती हैं, स्वतंत्र घटनाएं और आश्रित घटनाएं। आश्रित घटना का एक विशेष प्रकार अपवर्ती घटना होती है। सभी सरल घटनाएं अपवर्ती होती हैं। पुनः ध्यानाकर्षण करना चाहूंगी। असंभव घटना जिनमें प्रतिदर्श बिंदुओं की संख्या शून्य हो। अनिश्चित घटना जिनमें प्रतिदर्श बिंदुओं की संख्या एक या एक से अधिक हो। निश्चित घटना जिनमें प्रतिदर्श बिंदुओं की संख्या प्रतिदर्श समष्टि के बराबर हो। सरल घटनाएं वे घटनाएं जिनमें प्रतिदर्श बिंदुओं की संख्या एक होती है। उदाहरण के लिए एक पासे को फेंकने पर 6 अंक प्रकट होना सरल घटना है। मिश्र घटनाएं वे घटनाएं जिनमें प्रतिदर्श बिंदुओं की संख्या एक से अधिक होती है। उदाहरण के लिए एक पासे को फेंकने पर सम अंक प्रकट होने की घटना मिश्र घटना है। स्वतंत्र घटनाएं दो या दो से अधिक घटनाएं स्वतंत्र घटनाएं कहलाती हैं यदि एक घटना का घटित होना शेष घटनाओं पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। उदाहरण के लिए एक सिक्के तथा पासे को साथ साथ उछालने पर सिक्के पर हेड तथा पासे पर 6 अंक का प्रकट होना स्वतंत्र घटनाएं हैं। आश्रित घटनाएं दो या दो से अधिक घटनाएं आश्रित घटनाएं कहलाती हैं यदि एक घटना का घटित होना शेष घटनाओं के घटित होने पर आंशिक या पूर्ण प्रभाव डालता हो। उदाहरण के लिए ताश की गड्डी में से एक पत्ता खींचने पर लाल रंग का पत्ता होना उसे गड्डी में पुनः प्रतिस्थापित न कर पुनः एक पत्ता खींचने पर काले रंग का पत्ता प्रकट होना आश्रित घटनाएं हैं। अपवर्ती घटनाएं दो या दो से अधिक घटनाएं अपवर्ती घटनाएं कहलाती हैं यदि एक घटना का घटित होना शेष घटनाओं को पूर्ण प्रभावित करता है। अर्थात एक घटना घटित होती है तो शेष घटनाएं घटित नहीं होती हैं। एक सिक्के को उछालने पर हेड या टेल प्रकट होना दो अपवर्ती घटनाएं हैं। इसी प्रकार एक पासे को फेंकने पर अंकों का प्रकट होना परस्पर 6 अपवर्ती घटनाएं हैं। हेलो, हाई स्कूल से मेगा माइंड मैम बोल रही हूँ।
क्या आप प्रिया की मम्मी बोल रही हैं? हेलो मैम, हाँ मैं प्रिया की मम्मी बोल रही हूँ। प्रिया की स्टडी कैसे चल रही है? रोज शाम को 7:15 बजे उसकी मैथ्स की लाइव क्लास आती है और 18 जनवरी से स्कूल भी खुल गए हैं। आधे बच्चों को एक दिन स्कूल आना है। और आपको बताना था कि प्रिया को 1, 3, 5 अर्थात सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को स्कूल आना है। कोरोना गाइडलाइन का पालन करें, सजग रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।